फिल्म फेयर अवार्ड जो बॉलीवुड में ऑस्कर का दर्जा रखते हैं, उसके नॉमिनेशंस की अनाउंसमेंट हो गई है। 2023 बॉलीवुड के लिए बहुत कामयाब साल था, बल्कि तारीखी साल था। एक ही साल में इतनी सारी फिल्में पहली बार ब्लॉकबस्टर हुई थी। लेकिन ये साल जितना तारीखी था बिजनेस के हवाले से, उतना ही मुश्किल साल होगा अवार्ड के हवाले से। एक ही साल में 5 फिल्में तो खानों की रिलीज हुई हैं, 3 शाहरुख खान की, 2 सलमान खान की, सनी देओल ने दोबारा एंट्री मारी है, रणबीर कपूर ने छप्पड़ फाड़े हैं, और इस बीच में और भी बहुत सारी फिल्में, खासतौर पे करण जौहर की डायरेक्शन में 5 साल बाद फिल्म आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये सारी फिल्में इस वक्त अवार्ड की दौड़ में है। कौन किस किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है, आज इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, बॉलीवुड में इस साल एक्शन फिल्में, सोशल ड्रामा फिल्में, रोमांस पे हर तरह की फिल्में रिलीज हुई। शायद जो जॉनर इस साल सबसे ज्यादा मिसिंग था वो कॉमेडी था, क्योंकि इस जॉनर में सिर्फ फुकरे रिलीज हुई। लेकिन उसके अलावा हर तरह की फिल्में रिलीज हुई। सबसे पहले क्रिटिक्स पे बात करते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स दीप्ति नेवल गोल्ड फिश के लिए और फातिमा सना शेख धक धक के लिए, रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और मेरे ख्याल में रानी मुखर्जी ये वाला अवार्ड ले जाएगी। श्यामी खेर घूमर के लिए, श्यामी खेर की एक्टिंग भी जो है घूमर में बहुत पसंद की गई। फिल्म ज्यादा नहीं चली लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी। शहाना गोस्वामी जिगाटो के लिए और शेफाली शाह थ्री ऑफ अस के लिए। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो मुकाबला है वो और रानी मुखर्जी और श्यामी खेर का, मेरे ख्याल में रानी मुखर्जी ये अवार्ड ले जाएगी। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल अभिषेक बच्चन घूमर के लिए, जयदीप अलावट थ्री ऑफ अस के लिए, मनोज बाजपेयी जोरम के लिए, पंकज त्रिपाठी OMG 2, राजकुमार राव पिछले साल के बेस्ट मेल एक्टर इस दफा सिर्फ क्रिटिक्स के अवार्ड में है भीड़ के लिए, और मेरे ख्याल में भीड़ में भी इनको अवार्ड नहीं मिलेगा। विक्की कौशल, साम बहादुर और विक्रांत मैसी 12 फेल। अगर विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला तो फिर क्रिटिक्स में अवार्ड जरूर बनता है। साम बहादुर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। साम बहादुर में विक्की कौशल को अवार्ड मिलना ही मिलना है, और मेरे ख्याल में वो बेस्ट एक्टर बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड ले जाएगा। विक्रांत मैसी डिजर्व करता है 12 फेल के लिए, लेकिन जूरी जो है शायद विक्की कौशल को उस पर फोकस दे। जबकि अभिषेक बच्चन ने घूमर में बहुत शानदार अदाकारी की थी, और बहुत दिनों बाद अभिषेक की कोई फिल्म अदाकारी के लिए पसंद की गई थी। यहाँ पे क्रिटिक्स के अवार्ड में इतना फड्डा है तो आप सोच सकते हैं मेन अवार्ड्स में कितना हंगामा हो सकता है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स प्रोड्यूसर के नाम के साथ 12 फेल विदु विनोद चोपड़ा साहब की, भीड़ अनुभव सिन्हा, फराज हंसल मेहता साहब आजकल वैसे वेब सीरीज पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जोरम देवाशीष मखीजा, ताम बहादुर मेघना गुलजार, थ्री ऑफ अस अविनाश अरुण धवर और जिगाटो नंदिता दास। अगेन शाम बहादुर के होते हुए, शाम बहादुर अगर मेन कैटेगरी में नहीं गई तो फिर क्रिटिक्स का अवार्ड लाजमी ले जाएगी। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया है। और 12 फेल यहाँ पे भी हो सकता है कि 12 फेल और शाम बहादुर को ज्वाइंटली भी अवार्ड दे दिया जाए, क्योंकि 12 फेल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो फिल्म इस साल की सुपरहिट फिल्मों में और उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया, और हैरत अंगेज तौर पे ये फिल्म बिजनेस करते चली जा रही है। अब हम आते हैं मेन कैटेगरी की तरफ। सबसे पहले बेस्ट डायरेक्टर अमित राय OMG 2, जवान के लिए अटली, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए करण जौहर, एनिमल संदीप रेड्डी वंगा, पठान सिद्धार्थ आनंद, 12 फेल विदु विनोद चोपड़ा बतौर डायरेक्टर है यहाँ पे। और मेरे ख्याल में एनिमल और जवान में बड़ा ठीक ठाक मुकाबला होगा, और इत्तेफाक से एनिमल और जवान दोनों ही डायरेक्टर अटली और संदीप साउथ से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये अवार्ड साउथ चला जाएगा। बेस्ट फिल्म मेन कैटेगरी में 12 फेल ऑब्वियसली लाजवाब फिल्म, एनिमल बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली, जवान शाहरुख खान को दोबारा सुपर डुपर स्टार का स्टेटस दिलाने वाली, OMG 2 अक्षय कुमार बहरहाल इस फिल्म के जरिए अपनी कुछ इज्जत बना गए हैं, पठान शाहरुख खान की एक और फिल्म, और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और वही वाली बात है, जिस तरह से डायरेक्टर में प्रॉब्लम थी, इसी तरह से बेस्ट फिल्म में भी एनिमल और जवान की जंग चलेगी, और ऐसा ना हो कि इस बीच में पठान या फिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले, क्योंकि करण जौहर को भी कैटर तो करना है ना। और खासतौर पे फिल्म फेयर में करण जौहर की बहुत से है, आमतौर पे वो एंकरिंग भी करते हैं इस पे। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल,
पहले एक्ट्रेस होती थी, अब एक्टर फीमेल कहलाने लगी हैं। जया बच्चन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, रत्ना पाठक शाह धक धक के लिए मेन कैटेगरी में सिलेक्ट हुई हैं। शबाना आजमी घूमर में श्यामी खेकर की दादी बनी थी। शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट की नानी बनी थी। तिरपिते दिमरी एनिमल के लिए और यामी गौतम OMG 2 के लिए। और यहाँ मेरे ख्याल में वाहिद कैटेगरी है जहां पे अगर सीनियरिटी का लिहाज ना किया गया तो तिरपिते दिमरी जो है वो ये अवार्ड ले जाएगी, क्योंकि जितना बूस्ट इसको मिला है एनिमल से शायद रणबीर कपूर को भी ना मिला हो। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल मेल, परेश रावल के साथ आदित्य रवल परास के लिए, अनिल कपूर एनिमल, बॉबी देओल एनिमल, इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए। पहले कैटेगरी होती थी विलन की, वो खत्म कर दी है। टोटा रॉय चौधरी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए और विक्की कौशल डंकी के लिए। अगर ये विलन की कैटेगरी में होता तो शायद इमरान हाशमी और बॉबी देओल में फटा होता, लेकिन ये सपोर्टिंग रोल है और अनिल कपूर और बॉबी देओल, और मेरे ख्याल में इस अवार्ड में बॉबी देओल के अलावा कोई डिजर्व नहीं करता, क्योंकि एनिमल फिल्म में अगर किसी आदमी को सबसे ज्यादा बूस्ट मिला है तो वो है जिसको इंडस्ट्री भूल गई थी, बॉबी देओल। ये अवार्ड मेरे ख्याल में बगैर किसी इफ और बट्स के बॉबी देओल के हवाले किया जाना चाहिए। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल हीरोइन यानी आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। पिछले साल गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट हर कैटेगरी में थी और बहुत अवार्ड लेके गई थी, लेकिन इस साल रॉकी और रानी में आलिया भट्ट की पोजीशन मजबूत तो है, लेकिन वो वाली नहीं है जो गंगूबाई की थी। पिछले साल फिल्में ही कहाँ थी, राजकुमार राव तो सुपर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। भूमि पेडनेकर थैंक यू फॉर कमिंग के लिए, दीपिका पादुकोण पठान के लिए, कायरा एडवाणी सत्या प्रेम की कहानी के लिए डिजर्व करती है वैसे इस फिल्म के लिए, रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और तपसी पन्नू डंकी। हो गए ना कंफ्यूज, किसको अवार्ड देंगे? आलिया भट्ट को देंगे, तपसी पन्नू को देंगे, रानी मुखर्जी को अगर क्रिटिक्स का अवार्ड नहीं मिला तो फिर मेन में ये वाला अवार्ड देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में सुबह भूमि पेडनेकर के सारे डिजर्व करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो तपसी पन्नू को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद कैरेक्टर है जिसने यंग टू ओल्ड का कैरेक्टर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डंकी फिल्म में हीरोइन का रोल जो है वो मेन कैरेक्टर था। बाकी एक्शन फिल्मों में हीरोइन का जितना काम होता है उतना ही था। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल हीरो, सीधा सीधा कह देते हीरो, लेकिन अब आजकल इंग्लिश ज्यादा हो गई है ना। रणबीर कपूर एनिमल के लिए, रणवीर सिंह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, शाहरुख खान डंकी के लिए और शाहरुख खान जवान के लिए, सनी देओल गदर 2 के लिए और विक्की कौशल राम बहादुर के लिए। जहां फिर बड़ा टाइट मुकाबला है, रणबीर को देंगे, शाहरुख खान को देंगे, शाहरुख खान को डंकी के लिए देंगे या जवान के लिए देंगे, सनी देओल को देंगे जिन्होंने हिला डाला था, या फिर विक्की कौशल को देंगे शान बहादुर। मेरे हिसाब से अगर ये अवार्ड किसी को बनता है वो शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बनता है, क्योंकि जवान फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल था। जवान फिल्म ने बिजनेस के भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, पिछले साल की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी और जवान फिल्म में एक मैसेज भी था। और इस साल ये अवार्ड शाहरुख खान ने ले जाना है। हो सकता है कि रणबीर कपूर को उसके साथ ज्वाइंट विनर करार दे दिया जाए। इस साल अवार्ड देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो बड़े नाम है, बड़ी फिल्मों ने बिजनेस किया है, हजार करोड़ वाली फिल्में हैं, 500 करोड़ वाली हैं, 300 करोड़ वाली, किसी का भाई किसी की जान, और टाइगर 3 आप लोगों को हेलो याद आया, सलमान खान कहीं नजर नहीं आ रहा। सलमान खान की 2 फिल्में थी, दूसरी फिल्म का तो कोई जिक्र ही नहीं है। टाइगर 3 सिर्फ और सिर्फ विलन के लिए वो ये वैसे जो है ना बहुत सारे टेक्निकल अवार्ड हैं, साउंड के, म्यूजिक के, वो सब अलग है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो अवार्ड्स होते हैं जिस पे लोगों की नजर होती है। और सबसे ज्यादा जो लोगों की नजर होती है वो बेस्ट फिल्म, बेस्ट हीरोइन और बेस्ट हीरो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। मजीद कुछ अपडेट्स आएंगी तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज का वीलॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी वीलॉग के साथ। शुक्रिया।